Kia ora, Sat Sri Akal, Salam, Namaste, welcome. My name is Kamal. आज हम जा रहे हैं स्कर्दू। चेकआउट हमने कर लिया है और यहाँ से हमें तकरीबन लगने वाले हैं 5 घंटे स्कर्दू पहुँचने में। तकरीबन 300 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेट की ड्राइव है। बीच में अभी हम गिलगिट में जाके रेस्ट लेंगे थोड़ी सी और पेट्रोल टॉपअप भी हो जाएगा। आज है थोड़ी गर्मी, बाकी देखते हैं कि कैसी रहती है राइड। और कराक्रम हाईवे से हट के जो स्कर्दू का हाईवे है तो कैसा रहता है सफ़र। एक चीज़ तो नोटिस करने में मिली है कि जितने भी यहाँ पे टाउन्स वगैरह है ना, छोटे छोटे गांव आ रहे हैं जो बहुत सफाई है उनमें, आपको कहीं गंदगी नहीं मिलती। साथ में रबिश बिन पड़े हुए हैं सभी जगह पे। तो सारे लोग ऑलमोस्ट काफ़ी कस्बा जो है वो साफ़ सुथरा दिखता है। इवन जब मैं करीमाबाद में था तब भी सारी जगह पे आपको बहुत सफाई मिलेगी, जो कि बड़ी अच्छी चीज़ है। तो हम आ गए हैं जी गिलगिट। गिलगित मेन यहाँ का जो थॉरोफेयर है वो क्रॉस कर रहे हैं। टाउन को इस बार स्किप ही करना है, बस मेन एरिया से निकल के बाहर जाना है। ट्रैफिक काफ़ी है, अभी काफ़ी बड़ा शहर है। यहाँ से हमें लगने वाले हैं तकरीबन 3-3.5 घंटे और आगे। अभी भूख लग रही है लंच के लिए, 1:30 बज गया है दिन का। तो अगर कुछ ठीक ठाक सा दिखा रेस्टोरेंट तो फिर हम रुकेंगे खाने के लिए, नहीं तो फिर जो ब्रंच है या लंच/डिनर है वो स्कर्दू में ही होएगा। एक और चीज़ जो मुझे नोटिस की मैंने वो है कि गिलगित बल्तिस्तान में एटलीस्ट जो कि फेवरेट बाइक है वो है होंडा। मेरे ख्याल से जो पुरानी वाली होंडा होती थी CDX करके कुछ ऐसे, तो जिसके पास भी आप देख लो वही बाइक रहेगी यहाँ पे। और कोई मुझे मॉडल दिखा नहीं है बाइक का। थोड़े और 100 cc वाले बाइक जो हैं वो कुछ एक आध दिखने लगे हैं, जैसे ये रही बाइक। काफ़ी बड़ा शहर है लेकिन हमने सिर्फ बाहर से निकल जाना है। 2-3 जब मैं जा रहा था हुंजा की तरफ तो तब मैंने ज़रूर एक्सप्लोर किया था अंदर से, क्योंकि जो बुद्धा के स्टैचू हैं वो हमने देखने थे। लेकिन वो प्लान जो है वो कैंसिल करना पड़ा ईद की वजह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था और रास्ता बंद कर रखा था तब वहाँ जाने का। तो अभी बस हम गिलगित बाहर से निकल जाने वाले हैं। तो ये है मेरे ख्याल से मेन ब्रिज जो कि है इंदस रिवर। मेरे ख्याल से इंदस ही होएगी यहाँ पे, इंदस रिवर के ऊपर। राइट साइड पे मेरे शहर है और बस हम अभी निकलने ही वाले हैं। 3.5 घंटे है यहाँ से। गूगल मैप्स की तरफ से रास्ता जो है स्कर्दू का। आगे बहुत बड़े पहाड़ हैं, बड़ी सी अच्छी वैली में बन रखा है ये शहर जो है। बहुत ही हरियाली है पहाड़ों को छोड़कर। गिलगित से इस्लामाबाद है तकरीबन 600 किलोमीटर दूर और चिल्लास जो है वो मेरे ख्याल से 150 था, मैंने बोर्ड ठीक से पढ़ा नहीं।
ये चीज़ आपको बहुत दिखेगी यहाँ पे कि गाड़ी के खिड़की से बाहर लटक के पता नहीं क्यों ड्राइव करते हैं इतना, बहुत ही ज़्यादा कॉमन है ये। हम आ गए हैं जी स्कर्दू के मोड़ पे। यहाँ से होएगा लेफ़्ट टर्न स्कर्दू के लिए मेरे ख्याल से यहीं से, और तकरीबन 200 किलोमीटर है यहाँ से रास्ता स्कर्दू का। तो देखते हैं कि कैसे रहता है रास्ता। कराकोरम हाईवे से हमने ले लिया है एग्ज़िट, और 200 किलोमीटर हमने अभी जाना है और 3 घंटे लगने हैं उस 200 किलोमीटर के लिए। होपफुली ज़्यादा कोई ब्लॉक ना हो रखी हो जगह आगे, क्योंकि इस रास्ते पे लैंडस्लाइड्स बड़ी होती हैं। अदरवाइज़ बहुत ही प्यारा हाईवे बन रखा है। तो हमारे रह गए हैं 2 घंटे और सफ़र के। सड़क ज़्यादातर काफ़ी अच्छी है, पर बीच में पैचेस हैं जहाँ पे लैंडस्लाइड वगैरह हो रखी है। उसके अलावा काफ़ी अच्छी बन रखी है। आप इजीली 80 से 100 की स्पीड तक जा सकते हो, लेकिन क्योंकि काफ़ी बेंड है और फिर पता नहीं कि कहाँ पे लैंडस्लाइड होएगी, तो उसकी वजह से थोड़ा स्लो हो जाती है ट्रैफिक। अदरवाइज़ कई सेक्शन तो बहुत ही प्यारे हैं, जैसे आपको इस जगह पे मिल जाएगा। बहुत ही अलग सी पहाड़ियाँ हैं। मेरे ख्याल से ये सारा अभी लद्दाख तक ऐसे ही जाती हैं पहाड़ियाँ। आ गए हैं कचूरा लेक। अभी सेकंड चेक पॉइंट था पुलिस का। ये है सीनरी और ये है हमारा लेक। काफ़ी प्यारी स्पॉट है। तो हम ऑलमोस्ट आ गए हैं स्कर्दू। 30 मिनट रह गया सफ़र यहाँ से होटल तक का। लेफ़्ट पे हमारे था कचूरा लेक, जो कि बड़ा पॉपुलर है यहाँ पे। काफ़ी फ्लैट सा लेक था। यहाँ से 30 मिनट और फिर हम पहुँचेंगे होटल। तो देखते हैं क्या ख़ास है स्कर्दू में। शाम होने को है, तकरीबन 5 बज गए हैं। मिट्टी बहुत दिख रही है यहाँ पे। सामने एक बड़ी सी पहाड़ी है जो कि काफ़ी प्रोमिनेंट है, और सुजुकीज़ हैं काफ़ी जो कि कॉमन ट्रांसपोर्ट का काम करती हैं यहाँ पे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, कि आप 6-7 सवारियाँ लेके उसमें जा सकते हो। वो बड़ी दिख रही हैं। हम पहुँचने वाले हैं 5:30, 10 मिनट लेट। तो 2 ब्रेक थी रास्ते में और 2 चेक इन थे। वहाँ पे मेरे ख्याल से थोड़ा 5-10 मिनट लगे हैं। अदरवाइज़ गूगल मैप के हिसाब से हम एकदम टाइम से पहुँच गए, जैसे कि गूगल मैप्स बता रहा था। मेरे ख्याल से लंबे लंबे जो ट्रीज़ हैं वो पॉपुलर हैं, क्योंकि वो पाकी कश्मीर और बल्तिस्तान में भी, गिलगित बल्तिस्तान में भी दिखे थे। एक और चीज़ नोटिस की, मेरे ख्याल से पता नहीं सही है कि नहीं, लैंड क्रूज़र टोयोटा की जो प्राडो है ना, वो बड़ी दिख रही हैं यहाँ पे। मुझे ये नहीं पता कि सारे टूरिस्ट ही हैं या लोकल यहाँ पे 4x4s हैं काफ़ी। इनफैक्ट 6-7-8 गाड़ियाँ निकल गई हैं जो कि सारे की सारी वही थी। तो काफ़ी वो पॉपुलर लग रही है मुझे। बाकी टोयोटा की तो पाकिस्तान में वैसे ही एक तरह से मोनोपोली है कि टोयोटा ऑल्टिस हो गई, करोला हो गई, यारिस हो गई, बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती हैं। इनफैक्ट 3 की तीनों जो मेरे आगे गाड़ियाँ हैं वो तीनों प्राडो ही हैं। और ये बाइक मुझे तकरीबन यहाँ की सिनोनिमस है कि हर बंदे के पास यही बाइक है। होंडा की कोई मॉडल है। आप सारे गिलगित बल्तिस्तान में बस यही चलती है। सड़कों पे भी यही दिखेगी और साइड पे भी यही खड़ी दिखेगी। काफ़ी हाई रीसेल वैल्यू होएगी इसकी।
अभी लग रहा है कि हम सिटी के थोड़ा या टाउन के थोड़ा सेंटर में आ गए हैं। दुकानें ज़्यादातर बंद ही लग रही हैं वैसे, क्योंकि आज मेरे ख्याल से आज भी लास्ट है शायद ईद का, तो शायद उसकी वजह से, वरना अभी तो बहुत चहल पहल होनी चाहिए शाम के 5 बजे। अब मेरे ख्याल से आई है मेन मार्केट। 4 फॉरेनर्स मुझे दिख गए हैं जो कि मार्केट को एक्सप्लोर कर रहे हैं अभी। बहुत टाइट आ गए भाई, मेन मार्केट आ गई और बहुत ही ज़्यादा रश है। ये अभी कार का रश, अब जिस बंदे ने यहाँ चलाई ना हो गाड़ी साउथ एशिया में, तो ये तो बहुत ही क्लोज़ हो रखा है। तो चेक इन कर लिया हमने, अभी हम फ्रेश हो गया हूँ मैं, और अभी जा रहा हूँ मार्केट जो कि नज़दीक ही है यहाँ से, ज़्यादा दूर नहीं है, खाने के लिए और मे बी हेयर कट के लिए। बाकी एरिया काफ़ी अच्छा है, काफ़ी आपको घर वगैरह दिख जाएंगे पीछे, तो रेजिडेंशियल एरिया थोड़ा सा यहाँ पे काफ़ी अच्छे मकान बन रखे हैं, और साथ में मेरे ख्याल से अपार्टमेंट या होटल वगैरह हैं। चौक है सिर्फ 5 मिनट दूर प्रॉपर्टी से, तो ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। बाकी देखते हैं कि खाने में क्या मिलता है। जो होटल के ओनर है ना हाज़र, तो उन्होंने बताया कि फ़ास्ट फूड में बड़ा कुछ मिल जाएगा। और हेयर कट ज़रूरी है तो वो करवा लें, फिर देखते हैं। तो वहाँ सामने से हो जाएगी मेन स्ट्रीट शुरू, चौक है वहाँ पे। बाकी आपको टिपिकल जैसे साउथ एशिया में जगह होती हैं वैसे ही है, कोई ज़्यादा अलग नहीं है। स्क्यूअर्स, अच्छा ये है फूड कॉरिडोर, यहाँ पे चीज़ें मिलती हैं मेरे ख्याल से, तो यहाँ पे हम आएंगे बाद में। फ़िलहाल पहले बाल कटवा लिए जाएं, जो कि थोड़ा आगे चल के है, मार्केट थोड़ी आगे है, तो देखते हैं कि कितने पैसे लेंगे वो। इसी बहाने थोड़ी इंटरेक्शन भी हो जाएगी। इतनी ज़्यादा चहल पहल नहीं है वैसे। वो रही सामने, आप देख ही सकते हो कि काफ़ी दुकानें वगैरह बंद ही हैं। कल सुबह चलेंगे हम अट्रैक्शंस वगैरह देखने। जैसे इंडिया में बाज़ार होते हैं वैसे ही है, कोई ज़्यादा डिफरेंट तो नहीं है। बाल हमने कटवा लिए हैं, अभी ढूंढना है ATM, अगर आसपास कहीं मिल जाए तो अच्छी बात है। थोड़ा पैसे चाहिए उसके लिए, होटल के पेमेंट के लिए, तो आसान हो जाएगा थोड़ा। लगता नहीं है यहाँ आसपास कहीं मिलने वाला है ATM। थोड़ी सी मेन मार्केट है बस, वो थोड़ी कवर हो जाएगी। बाकी देखते हैं आगे क्या मिलता है। ज़्यादा तो कोई फॉरेनर देखा नहीं, थोड़े ही देखे हैं बस।
अभी बैंक, अच्छा एटीएम मुझे मिल गया, बाकी देखते हैं कि पैसे मिलते हैं कि नहीं। पीछे मेरे मार्केट काफ़ी लाइवली है, इनफैक्ट खाने वगैरह के लिए काफ़ी जगह है। यहाँ पे अभी मैं जाने वाला हूँ, वहाँ पे फूड कोर्ट है यहाँ का, तरह तरह की चीज़ें मिल जाती हैं वहाँ पे, तो देखते हैं कि कैसे रहता है। किराने की दुकानें काफ़ी हैं वैसे। तो आगे चल के है वो खाने का कॉर्नर, तो हमारा फूड कॉर्नर आगे आने वाला है, जहाँ पे अभी मैं जा रहा हूँ घर के पास, जो होटल है उसके पास ही है। अभी तो बहुत कोई ज़्यादा लोग हैं नहीं यहाँ पे, तो खाने के लिए मिलेगा हमें अस्सलाम वालेकुम। पिज़्ज़ा कहाँ से मिलेगा सर? पिज़्ज़ा कहाँ से मिलेगा? आगे वहाँ? अच्छा अच्छा, शुक्रिया। अच्छा, हम खाने वाले हैं पिज़्ज़ा। अस्सलाम वालेकुम। पिज़्ज़ा मिल जाएगा? मिल जाएगा सर। पिज़्ज़े के बजाय चिकन चाउमीन और साथ में चलो चिकन चाउमीन ही दे दो फिलहाल, एक बंदे के लिए। यहीं पे चलो, थैंक यू। कोक की बोतल कितने की है या कैन? और बॉटल ये वाली जो है ना, ये सर 180 में है। हाँ बस ये दे दो साथ में। कितनी देर लग जाएगी? 10 मिनट लगेंगे। चलो शुक्रिया। आओ। तो हम हैं फूड कॉरिडोर में। पंखा है। प्लान था पहले कुछ ना कुछ फास्ट फूड लेने का, जैसे कि पिज़्ज़ा, पर हम सेटल हो गए हैं चाउमीन पे, तो चिकन चाउमीन का प्लान है। बाकी देखते हैं, काफ़ी रीज़नेबल है, मेरे ख्याल से 600-700 की है, और पिज़्ज़ा भी कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, 3,000 का है, जो कि कितने का पड़ गया? $10 का पड़ गया मेरे ख्याल से। ये है फूड कॉरिडोर की एडवर्टाइजमेंट। काफ़ी कुछ मिल जाएगा वैसे, काफ़ी चीज़ें हैं, फैमिली के लिए भी अलग बना हुआ है। बाकी पिज़्ज़ा यहाँ पे देखते हैं कैसे आता है। ये है पोर्शन हमारा चिकन चाउमीन का, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक बंदे के लिए। मुझे लग नहीं रहा था कि मैं ख़त्म कर पाऊँ। अभी हो गए हैं 7:40। थोड़ी देर और मार्केट घूमेंगे और फिर चलेंगे होटल वापस रेस्ट के लिए। कल सारा दिन घूमना है, तो देखते हैं कल का प्रोग्राम।